हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही होगी और बोर्ड का प्रेशर बिल्कुल नहीं ले रहे होंगे। समय बहुत कम रह गया है, करीब करीब 2 महीने का समय रह गया है, तो उम्मीद है कि आप लोग एकदम लगे होंगे जी जान से। तो आज हम लोग नंबर्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को सारा का सारा चैप्टर का PYQs करना है। और आप जैसे देख रहे हैं इसमें बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, तो बिल्कुल सही है। जैसे जितने सवाल आप लोग करने वाले हो इसमें, उसके बाद आप लोग का कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला जाएगा और आप लोग को सवाल बनाने में बिल्कुल परेशानी होने वाली नहीं है। अभी हमारा जो सीरीज है वो PYQs का है और पिछले कुछ 3 4 5 सालों के जो भी सवाल मतलब इम्पोर्टेंट वाले जितने भी सवाल हैं उन सबको हमको करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेन और कॉपी उठाइए और बनाना स्टार्ट कीजिए। तो पहला सवाल है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज़। आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? दो फैक्टर। तो दो फैक्टर का मतलब एक तो वो खुद हो और एक वन हो और एक वो खुद हो। तो वैसे तो दुनिया के सारे नंबर के कम से कम दो फैक्टर तो होते ही हैं, लेकिन जो एक ऐसा नंबर भी होता है जिसके दो ही फैक्टर होते हैं और दो से ज़्यादा नहीं होते, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। और जिस नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट कहते हैं। तो प्राइम नंबर का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज़ 2। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, मान लो मैंने बोल दिया कि एक नंबर है 5। अब 5 के बताओ कितने फैक्टर्स होंगे। तो 5 के होंगे, एक तो वो एक से कटेगा और एक वो खुद अपने आप से कटेगा। लेकिन यहीं पे एक एग्जांपल में मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 6 के फैक्टर बताइए कि 6 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो आप बोल सकते हैं कि 6 एक से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और खुद 6 से कटता है। अब आप इसमें मुझे बताइए कि ये कितने फैक्टर्स हैं। तो ये 4 फैक्टर्स हैं। तो इस 6 को हम क्या बोल सकते हैं? डैट इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये तो बहुत बेसिक सा बात है कि कोई भी नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो ये सवाल 2020 में आया हुआ था, CBSE बोर्ड का ही सवाल है कि बहुत इजी सा सवाल है। आई थिंक 1 मार्क्स का सवाल होगा। बुद्धू सा सवाल है, इसको उड़ा देना है। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो इसमें सबसे पहले ये मुझे बताओ कि लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा। लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट मतलब सबसे छोटा होता है, कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर में क्या एक होगा? नहीं, ये कंपोजिट नंबर नहीं होता है। दो, दो भी कंपोजिट नंबर नहीं होता है। तीन नहीं होगा। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होगा डैट विल बिकम 4। और जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा उसको क्या बोलते हैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ यार मुझे क्या होता है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 एंड लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है क्योंकि इसके फैक्टर एक 1 होता है और एक ये नंबर खुद होता है। अब आपसे पूछा है HCF टू LCM, यानी हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा HCF। HCF हो जाएगा 4 और 2 का HCF हो जाएगा आपका 2 और इसका LCM हो जाएगा 4। तो इसका रेशियो बताइए। रेशियो क्या है? ऊपर लिखना है HCF और नीचे लिखना है LCM। HCF यानी 2 और LCM 4। तो ये कटेगा 1 और ये 2 बार में कटेगा, यानी इसका रेशियो होगा 1:2 होगा। अब जिन जिन को लग रहा था कि 2:1 होगा वो लोग गलत हैं। इसका सही ऑप्शन है A, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ HCF इज दिस देन LCM विल बी। आपको पता है कि किसी भी दो नंबर का, सपोज दो नंबर है, एक नंबर A है और एक नंबर B है, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है डैट इज इक्वल टू द LCM ऑफ दैट नंबर एंड इनटू HCF ऑफ दैट नंबर। ये बात आपने पढ़ी होगी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा रियल नंबर में कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू द LCM ऑफ दैट नंबर्स एंड HCF ऑफ दैट नंबर। तो दो नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे? एक है 39 और एक है 91। ये इक्वल होंगे किसके? किसके इक्वल होंगे ये होंगे LCM इंटू HCF के। तो 39 इंटू 91 इज इक्वल टू, LCM तो पता नहीं है तो इसको मैं LCM ही लिखता हूँ। HCF कितना दिया हुआ है? इसका 13 दिया हुआ है। तो ये 13 को आप मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ से 39 इंटू 91 डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा? 13 करना पड़ेगा। इधर क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। तो 13 से ये कटता है 3 बार में। तो 91 इंटू 3 आपका
सही आंसर होगा, जो कि कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 9 3 जा 27, डेट विल बिकम 273। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये आपका टर्म 1 में आया था 2021 2022 में, बोर्ड एग्ज़ाम का ही एक पार्ट है। तो क्वेश्चन आसान होगा। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि a इंटू बी इज इक्वल टू LCM ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी। इसी के बेसिस पे बहुत सारे सवाल बनेंगे, जैसे कि 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट एज दिस। 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका HCF क्या है, तो सपोज कि वो 2 नंबर a और b हैं और इनका जो HCF है ये आपको गिवन है, जो कि है 12, और इसका प्रोडक्ट भी गिवन है, यानी a इंटू बी भी दिया हुआ है और वो है 6336। और आपको क्या बताना है, तो आपको वो दो नंबर्स के बारे में बताना है। यानी आप सेम फार्मूला लगा सकते हैं, डेट a इंटू बी इज इक्वल टू HCF ऑफ a इंटू बी इंटू LCM ऑफ a इंटू बी। HCF a इंटू बी दिया है 6336 इक्वल्स टू HCF क्या दिया हुआ है इसका 12 इंटू LCM, तो ये LCM क्या बन जाएगा इधर 6336 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू LCM। अच्छा, इसमें पेयर पूछ रहा है, राइट? तो पेयर कैसे निकाला जाए, हाउ डू वी फाइंड द पेयर्स? पेयर्स पूछने का मतलब ये है कि कौन से ऐसे 2 पेयर्स बन सकते हैं जहाँ पे ये HCF 12 हो सकता है और LCM तो दिया ही नहीं है, लेकिन LCM तो हम निकाल सकते हैं। जैसे 12 से 1 काटे तो 5 टाइम्स में 60 हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स में 24 हो जाएगा, फिर 8 टाइम्स में 96 हो जाएगा, यानी इसका LCM आएगा 528। अब आपको पता है LCM जो होता है किसी भी 2 नंबर का, वो उन दोनों नंबर का मल्टीपल होता है, और HCF जो होता है वो फैक्टर होता है। यानी अगर आप पेयर निकालना चाहते हो तो एक पेयर तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि 528 को आपने 12 से डिवाइड करा, तो 12 से जब 528 को डिवाइड करोगे तो 12 से ये 4 टाइम्स में 48 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर बचा 4 और 8, यानी अगेन 4 टाइम्स में 44 हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब आपने HCF से LCM को डिवाइड किया तो एक आपको नंबर मिला 44, एक नंबर क्या मिला 44 मिला, और एक दूसरा नंबर क्या मिला 12 मिला। एक और पॉसिबल नंबर हो सकता है, और वो पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है, आप लोग गेस कीजिए, एक और पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है। यानी एक पेयर तो ये हो गया 44, 12 का एक पेयर हो गया, एक और सेकंड पेयर जो बन सकता है डैट विल बिकम 1, एक से बना सकते हो। और एक से कैसे बना सकते हो, एक से कितना को गुना करो डैट कि आपका आंसर आ जाए। तो एक से अगर हम 6336 को गुना करें तो भी ये पेयर पॉसिबल है, इसीलिए इसके आंसर कितने होंगे, दैट द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल इज़ 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ n इज़ एनी नेचुरल नंबर देन प्रूव दैट 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट क्या। अच्छा, इसमें प्रूव नहीं करना है, इसमें आपको बताना है कि इन सारे पॉसिबल नंबर्स में से 12 का पावर n किससे डिजिट, कौन से डिजिट से एंड नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन एलिमिनेशन का काम कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लेते हैं ये 12 का पावर n है, इसके तो 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है ना, जैसे देखो कि ये है मेथड 1, ठीक है ना। एक तरीका क्या हो सकता है कि आप n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करो, एक बार n के जीरोज, n को जीरो रख के देखो। तो अगर आप n को जीरो रखोगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू बन जाएगा 1, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो दूसरा क्या रख के देखते हैं, n का वैल्यू 1 रख के देखते हैं। तो 12 का पावर 1 का मतलब होता है कि 12 होगा और इसके लास्ट में 2 आया है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। इसमें पूछा है क्या नहीं होगा, किससे एंड नहीं करेगा, तो 2 से तो एंड कर गया भाई, तो 2 तो नहीं होने वाला है। अगर हम 12 का पावर 12 का पावर 2 रख दें और फिर चेक करें तो आपको पता है कि 12 इंटू 12 जो होता है ये बनता है 144, यानी ये किससे एंड कर रहा है, तो ये 4 से एंड कर रहा है, और ये ऑप्शन में है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम 12 का पावर 3 रखें तो 12 को कितनी बार गुना करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई 12 3 टाइम्स, जिसके कारण ये है कि आप इसकी यूनिट प्लेस को गुना कर दो ना, यू मल्टीप्लाई जैसे यूनिट प्लेस, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, सिर्फ यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 8 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, यानी 8 वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो जब 3 ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है, ठीक है। एक तो अप्रोच आपका ये हो गया। एक दूसरा मेथड भी है, एक दूसरा मेथड भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो मेथड ये है, मेथड नंबर 2,
जो कि बहुत आसान है। ये है जिसमें आपको ऐसा सवाल दिया हुआ है कि 12 का पावर n है। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि 6 टू द पावर n डेट कैन नॉट एंड विथ जीरो, ये प्रूव करने वाला सवाल आपने देखा होगा रियल नंबर के पहले एक्सरसाइज में। तो वहाँ पे जब देखा जाए तो क्या हम इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को करेंगे तो 2 से 1 कितनी बार में आता है, 6 टाइम्स में कटता है। फिर ये 2 से 3 टाइम्स में कटता है। तो 12 का जो फैक्टर होता है वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसके ऊपर पावर में क्या लिखा जा सकता है, n। बोलिए ये वाला पार्ट सही है। इसके बाद इसी चीज़ को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 और इसका होल पावर n। अब एक बात बताओ, किसी भी नंबर को अगर जीरो में एंड करना है तो उसके फैक्टर में कौन सा नंबर होना जरूरी है। इफ़ एनी नंबर हैज़ टू एंड विथ जीरो, एनी नंबर, इफ़ एनी नंबर हैज़ टू एंड विथ जीरो, एंड विथ जीरो, तो आप मुझे बताइए कि वो किस नंबर का मल्टीपल होना चाहिए। इट मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ, इट मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 5। ये बात याद रखना। अगर किसी भी नंबर को जीरो से एंड करना है, चाहे एग्जांपल में ले लो, सपोज 20 है या 30 ही है, तो 20 को 4 इंटू 5 लिखा जाता है, 30 को 6 इंटू 5 लिखा जाता है। तो उस नंबर में एक फैक्टर 5 का होना बहुत ज़रूरी है। 5 के बिना कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि जीरो से एंड करे। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी फैक्टर में 5 नहीं मिल रहा है। दिस मीन्स दैट कि ये जीरो से एंड होने वाला नहीं है। तो इसीलिए कैनॉट एंड विथ जीरो। तो इसलिए यहाँ से दोनों तरीके से देखा जाए तो इसका ऑप्शन क्या सही होता है, जीरो वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये भी टर्म 1 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर इतना कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रियल नंबर में, याद होगा आपको कि किसी भी नंबर को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को, और वो यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। क्या होता है, वो यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। इसको क्या कहा जाता है, आप कमेंट में बताइएगा मुझे, इस टॉपिक को क्या कहा जाता है। क्या इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है। तो जिन्होंने ये गेस किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसके हिसाब से क्या होता है कि जैसे मैं 385 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, ये नंबर को एक प्राइम नंबर से यानी 5 से काटूं, तो 5 से ये कटेगा, 5 7 जा 35, 3 और 5, 5 7 जा 35। 77 को 7 से काटूं तो ये 11 टाइम्स में कटेगा। यानी मैं इस 385 को क्या लिख सकता हूँ, दैट 5 इंटू 7 इंटू 11। अब आप बताइए, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल सकते हैं आप, दैट 385 कैन बी रिटन एज 5 टू द प्रोडक्ट ऑफ 7 इंटू 11। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1 इंटू 11 का पावर 1 इज़ यूनिक, इज़ यूनिक। यूनिक इन द सेंस दुनिया में दूसरा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसमें 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1 इंटू 11 का पावर 1 आया होगा और वो नंबर 385 से डिफरेंट होगा। हाँ, ऑर्डर बदल सकता है, 7 पहले हो सकता है, 5 बाद में हो सकता है, 11 बाद में हो सकता है, ये सही है। 11 पहले हो सकता है, 5 बाद में हो सकता है, 7 बाद में हो सकता है, ये भी सही है। ऑर्डर कोई भी बना लो, कॉम्बिनेशंस कोई भी बना लो, बट द नंबर डैट इज़ 5 जो कि एक बार आया है, 7 जो कि एक बार आया है और 11 जो कि एक बार आया है, ये इसमें रहेगा ही रहेगा। इससे ज़्यादा बार कोई डिजिट आ नहीं सकता और इससे कम बार भी कोई डिजिट आ नहीं सकता। तो आप ऑप्शन में देखिए, इसमें 5 11 13 है तो ये नहीं होने वाला है, 5 7 13 है ये भी नहीं होने वाला है, 5 7 11 है, यही इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C4 आप समझ गए होंगे। द HCF एंड LCM ऑफ 12 21 15 रिस्पेक्टिवली आर। बहुत ईजी सवाल है यार। 12 21 और 15 का तुमसे क्या पूछा है, HCF पूछा और LCM पूछा है। तो मेथड तो आप बहुत सारा जानते हो। एक मेथड तो ये है कि आप ऐसे निकाल दो प्राइम फैक्टराइजेशन करके। क्या हो जाएगा, 3 से अगर मैं इसको काटूँ तो 4 टाइम्स में, 7 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। तो मुझे जो LCM निकालना है वो LCM आ जाएगा किसका, 12 21 और 15 का जो LCM आएगा डैट विल कम 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 5 60,
7 छः 42 यानी 420। कौन कौन से ऑप्शन में 420 है? तो 3 ऑप्शन में 420 है। और आपसे पहले पूछा है एलसीएम, पहले क्या पूछा है? अच्छा सॉरी, पहले एचसीएफ पूछा है। तो पहले एचसीएफ पूछा है तो हो गया, बन गया, सवाल बन गया। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि पहले एचसीएफ पूछा है और ये पहले आपको एलसीएम दिया हुआ है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। पहले सवाल में पहले वाले ऑप्शन में तो 420 है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। और डी वाले में 420 है लेकिन पोजीशनिंग गलत है। पोजीशनिंग क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब जानते हो ना, जो चीज़ पहले लिखा होगा उसका वैल्यू भी पहले दिया होगा। तो पहले एचसीएफ लिखा है तो पहले यहाँ पे एचसीएफ होना चाहिए। तो 420 इसमें है तो ज़रूर, बट पोजीशनिंग गलत है जिसके कारण ऑप्शन डी भी गलत है। अब बच गए दो ऑप्शन, या तो सी आंसर होगा या फिर बी होगा। देखते हैं कि एलसीएम क्या आता है, एलसीएम सॉरी एचसीएफ क्या आता है। तो 3 और 12 में कोई एक ही होगा जिसमें एचसीएफ आएगा। तो एचसीएफ कैसे निकाल दिया जाए? एचसीएफ निकालने के लिए एक डिवीज़न मेथड होता है। हालांकि हम प्राइम फैक्टर मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिवीज़न मेथड क्या कहता है कि आप छोटे वाले नंबर को उठाइए और उससे बड़े वाले को डिवाइड कीजिए। तो 12 से ये होगा एक बार में, और यहाँ पे 12 आएगा, माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से फिर इसको काटो तो ये 4 टाइम्स में 12 आ गया और आंसर आ गया 0। अब ये जो लास्ट डिवाइज़र आया है, इसी डिवाइज़र को उठाओ और जो बचा हुआ नंबर है उसको डिवाइड करो और देखो ये कट रहा है कि नहीं। तो ये कट गया, इस पर भी रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि आपका एचसीएफ कितना आया है? तो एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। क्योंकि सबसे पहले एचसीएफ पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये गलत है। समझ में आ रहा है ना? अगला सवाल देखिए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज 13 इफ वन ऑफ द नंबर इज 26 फाइंड द अदर। बहुत सिंपल है। मान लेते हैं कि एक नंबर ए है और उसका वैल्यू दिया हुआ है 26, और एक नंबर बी है जिसका वैल्यू मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो अपन को बी का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन अपन को क्या पता है कि एलसीएम जो है ए और बी का वो हमको दिया है 182 182, एंड एचसीएम ऑफ ए एंड बी इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 13. Now, according to the formula, we know that A into B is equal to LCM of A and B into HCF of A and B. फार्मूला के हिसाब से हम ये चीज़ तो जानते ही हैं। तो A का मतलब है 26 इंटू बी, और LCM कितना है 182 इंटू HCF कितना है 13। एक और बात आपको बता रहा हूँ, जब तक कि आपको ज़रूरत ना पड़े तब तक आप इन चीज़ों को मल्टीप्लाई ना करें, इससे आपका समय वेस्ट होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग बिना मल्टीप्लाई करना ही सॉल्व करना सीखें। जैसे कि 182 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करने के बजाय अगर मैं ऐसा कुछ बना लूं, ये 26 को उठा के मैं यहाँ पे लेके चला हूँ, तो मे भी ये नंबर कट जाए। देखो कट रहा है कि नहीं, 13 से 26 दो बार में कट रहा है। अच्छा, ये 2 से ये नंबर भी कट रहा है, 2 से 9 और 1 91 बार में। तो इसीलिए जो मुझे सेकंड नंबर मिलेगा वो बनेगा मेरा 91, और यही आपका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, बट दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप अवॉइड कीजिए, पहले मल्टीप्लाई करना अवॉइड कीजिए। पहले आप इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप कट्टम कुट्टम कर लीजिए। उससे क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन में जो समय वेस्ट होता है वो बचता है, प्लस आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। अब आप इसी चीज़ को पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक नंबर आएगा बहुत बड़ा सा, फिर उसको 26 से डिवाइड करोगे, और इसमें आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो जीवन बर्बाद नहीं करना है, इसके लिए स्मार्ट अप्रोच लगाना है। ठीक है, अगला सवाल है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज दिस, फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। ये 2019 का सवाल है। इसमें ना थोड़ा सा आपको घुमा के सवाल दिया है बस, लेकिन हम इसको गर्दा उड़ा देंगे, इसको छोड़ने वाले हैं नहीं बिल्कुल भी। अगर मैं एक एलसीएम को मान लूँ, लेट छोटे वाले को x मान लो, लेट HCF इज x। HCF क्या है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, आप इसको प्रॉपर HCF ऑफ A एंड B इज x। तो उस हिसाब से LCM क्या हो जाएगा, LCM ऑफ A एंड B वो हो जाएगा उसका कितना टाइम्स, 9 टाइम्स, दैट इज 9x। अब आपको HCF और LCM मिल गया। आप क्या कर लीजिए, आप यहाँ से एक काम कीजिए, LCM सम ऑफ दिया हुआ है, यानी एक रिलेशन आपको और दिया है, डेट x प्लस 9x इक्वल्स टू 500। तो x प्लस 9x कितना हो जाता है 10x, और ये किसके बराबर हो जाएगा 500 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा डेट विल
बिकम 50। ये 50 का इस्तेमाल कहाँ करोगे बताओ? ये 50 का इस्तेमाल करोगे तुम लोग HCF निकालने में। x का वैल्यू 50 है तो HCF 50 हो गया, और यहाँ पे 9 इंटू 50 करोगे तो ये हो जाएगा 450। नाउ आपको पता क्या करना है? फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर। तो HCF ऑफ दो नंबर कितना आ गया? 50 आ गया, और यही तुम्हारा HCF आंसर है। इसमें तुमको दो नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं थी, सीधे सीधे HCF पूछ रहा था तो HCF ही निकालेंगे, काम खत्म हो गया, उससे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। 10 नंबर में पूछ रहा है द HCF ऑफ दिस एंड दिस इज गिवन एज दिस। जैसे 336 और 54 का HCF दिया है 6 और आपसे LCM पूछ रहा है। आसान सवाल है, ये सवाल मैंने आपको करा रखा है, तो दिस सवाल विल बिकम होमवर्क फॉर यू। ये सवाल आपका होमवर्क पे है। आपको क्या करना है? LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B, इस वाले फॉर्मूला पे आपको ये सवाल कर डालना है। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग करके मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। आंसर इन कमेंट। The HCF of two numbers A and B is 5 and their LCM is 200. Find the product. प्रोडक्ट पूछ रहा है इस बार, नंबर नहीं पूछ रहा। LCM A और B का दिया हुआ है 5, ओह सॉरी, LCM A और B का दिया हुआ है 200 और HCF दिया है A और B का 5। आपसे सिर्फ प्रोडक्ट पूछ रहा है। प्रोडक्ट यानी A इंटू B पूछ रहा है। तो हमको पता है A इंटू B का मतलब होता है LCM इंटू HCF, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इंटू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM कितना है? LCM है 200 और HCF कितना है? तो ये 5 है, तो 200 को 5 से गुना करेंगे तो 1000 आता है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट, और यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ना प्रॉब्लम हो जाती है, उनको पता नहीं चलता कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किसे कहते हैं। आप मुझे बताइए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, उसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। अभी हमने सबसे पहले सवाल के करीब में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो वहाँ से देखो, याद होगा तुमको, जल्दी बताओ। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4, और इन दोनों का आपसे HCF पूछ रहा है। तो आपको पता है कि 2 और 4 का HCF कितना होता है? 2 होता है, बस। ठीक है, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 टू द पावर, इसको सुधार लेना। ये सवाल है 6 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, n बिलोंग्स टू n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। ये बोर्ड टर्म 1 में 2017 में सवाल पूछा गया था, और ये आपके किताब के टेक्स्ट बुक में भी डिट्टो सवाल है, एकदम कॉपीड डिट्टो सवाल है ये सवाल, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये सवाल आएगा ही आएगा बोर्ड में। तो इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर होके जाना है। सवाल में कोई दम नहीं है आपको। अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड करना है, किसी भी नंबर को क्या करना है? एनी नंबर एंडिंग विद 0, किसी भी नंबर को 0 से अगर एंड करना है, देन उसको मल्टीपल होना पड़ेगा। देन उसको क्या होना पड़ेगा? मल्टीपल होना पड़ेगा किसका? 5। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो डेट 5 शुड बी द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो किसी भी नंबर को 0 से एंड करना है, किसी भी नंबर के जिस पे पावर में आपने क्या रखा है, कोई नेचुरल नंबर रखा है, जैसे 1 2 3 4 10,000 20,000 कुछ भी रख लो। अगर उसको 0 से एंड करना है तो उसको 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा, या फिर 5 उसका फैक्टर होगा। 5 क्या होगा? उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 6 के पावर n को चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 का पावर n। एक्सपोनेंट का नियम है। एक्सपोनेंट अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि किसी भी चीज़ का पावर अगर कुछ है, सपोज 10 का पावर 2 है, तो इसको आराम से लिखा जा सकता है 2 इंटू 5 टू दी होल पावर 2। आंसर देख लो, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आता है। 10 का पावर 2 का मतलब 100 होता है, और इधर अगर मैं सेपरेट इसको सॉल्व करूँ 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, तो ज़रा मुझे बताना कितना आंसर होगा। 2 का पावर 2 का मतलब 4 होता है, और 5 का पावर 2 का मतलब 25 होता है,
और जब 25 को 4 से गुना करोगे तो आंसर आएगा 100। समझे ना। तो LHS RHS बराबर है कि नहीं, इसका मतलब मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3, यानी इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख के इसका पावर n लिख सकता हूँ। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डैट 5 इज़ नॉट देयर। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको कि 5 नहीं है। तो आप इससे क्या कंक्लूड करते हो, डैट 6n विल नॉट एंड विद द डिजिट 0। हेंस कंक्लूजन क्या आता है, तो कंक्लूजन ये आता है कि 6 का पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। समझे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 27 एंड देयर LCM इज 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 फाइंड द अदर नंबर। एकदम बेसिक सवाल है, इस पे 1000 सवाल कर चुके हैं अभी हम। ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसका भी आंसर का इंतजार रहेगा मुझे। HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है और सवाल को कर डालना है। अगेन सेम क्वेश्चन है, लेकिन नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको बना देता हूँ। LCM दिया हुआ है इस बार, LCM A और B का दिया हुआ है 2079 और HCF दिया हुआ है 27। एक नंबर भी दिया हुआ है, तो A मान लेते हैं कि A है 297 और आपसे क्या पूछ रहा है, B पूछ रहा है। करना कुछ नहीं है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B कर देना है। LCM है 2079 इंटू HCF 27 इक्वल्स टू 297 इंटू B। यहाँ से क्या करें, 2079 इंटू 27 बाई 297 इक्वल्स टू B। अब इसको किस चीज़ से काटा जाए, ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर 9 से 3 बार में कट रहा है, ये 9 से 3 बार में, 3 33 बार में, ये 3 से कट रहा है 11 बार में। अब देखते हैं कि ये 11 से कटेगा कि नहीं। तो 11 से अगर इस नंबर को काटें तो एक बार में काटेंगे तो 11 आएगा, 20 में से 11 माइनस करेंगे 9, 97 हो जाएगा। 97 के करीब जो होता है 8 होता है, 88, 88 के बाद 9, 9 और 9 99, 189 हो जाएगा। हेंस द अदर नंबर विल बी, तो B का जो वैल्यू होगा डैट विल बिकम 189। ठीक है, तो LCM HCF के ऊपर क्लैरिटी आ गई होगी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 इंटू 16 इंटू 24। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ये एक नया टाइप का सवाल है, ये एक न्यू टाइप का सवाल है। इसको देखते हैं ज़रा क्या दे रहा है। आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड अ नंबर जो कि 12 से, 16 से और 24 से अगर डिवाइड किया जाए तो डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर में क्या बचे, तो रिमाइंडर में बचे 7। अब अगर ऐसे में एक देखा जाए तो एक बड़ा नंबर ही ढूंढ रहे होंगे हम लोग, इसके लिए एक बड़ा नंबर ही ढूंढ रहे होंगे। बताओ हाँ या ना। हम लोग क्या ढूंढ रहे होंगे, एक बड़ा नंबर ढूंढ रहे होंगे। बड़े नंबर को इन सारे छोटे नंबर से डिवाइड करना है तो बड़ा नंबर जो होता है वो एक तरीके का मल्टीपल होता है। मल्टीपल का मतलब हो गया कि अगर हम इन तीनों का LCM निकाल दें, क्या कर दें, LCM ऑफ 12, 16 एंड 24। ठीक है, अगर हम इन तीनों का LCM निकाल दें तो कितना आना चाहिए LCM, तो देखो 12, 16 और 24। LCM निकालो इसका। 4 से अगर मैं काटूं तो 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में और 4 से 6 बार में। 3 से काटूं, 3 से 1 बार में, 4 बार में और 2 बार में। 2 से काटूं तो 2 से 2 बार में और 1 बार में। यानी LCM क्या हो जाएगा इसका, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 हो जाएगा। तो LCM कितना होगा, 48। अब मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर में 7 आना चाहिए। तो 12 से डिवाइड करने के लिए रिमाइंडर में 7 लाना है। इसके लिए एक काम करेंगे, जो भी LCM आया है यानी 48, उसमें कितना जोड़ देंगे, 7, तो ये हो जाएगा 55। अब अगर इस 55 को देखो, जोड़ना क्यों है, क्योंकि रिमाइंडर में चाहिए।
तो अगर 55 को मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो 12 4 जा 48 होता है, रिमाइंडर में कितना आता है 7, यानी 12 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसी 55 को मैं 16 से डिवाइड करता हूँ, इसी 55 को अगर मैं किससे डिवाइड करता हूँ, 16 से डिवाइड करता हूँ, उस कंडीशन में ये फिर से 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, 48 आएगा और रिमाइंडर में क्या आएगा 7। और अगर इसी चीज़ को मैं 24 से डिवाइड करूं तो भी अगर ये देखा जाए तो 2 टाइम्स में 48 आएगा और रिमाइंडर में क्या आएगा 7। तो अगर ऐसा सवाल आपसे पूछे जिसमें आपसे लीस्ट नंबर पूछे, डैट जब भी वो किसी 2-3 नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कुछ आना चाहिए, तो करना कुछ नहीं है, उन सारे नंबर का एलसीएम निकालना है और जो रिमाइंडर है उसको उसमें ऐड कर देना है और वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें लीस्ट नंबर पूछ रहा है ना, 55 नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 48 सॉरी इसमें लीस्ट नंबर पूछ रहा है और वो लीस्ट नंबर जो होगा वो एलसीएम ही होगा, डैट इज 48, 55 नहीं होगा। ये तो बस चेक करने के लिए मैंने बता दिया, वैसे इसका आंसर 48 होगा। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही सवाल, डेट्स ऑल फॉर टुडे। और इसका एक पार्ट बी आएगा जिसमें पार्ट 2 आएगा इसका, जिसमें हम लोग बाकी के सवाल को कवर करेंगे। उसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि किसी चीज़ को √2 को इरेशनल कैसे प्रूव करना है। तो स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड पार्ट। और हाँ, लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। थैंक यू गाइज फॉर बीइंग पेशेंट विद मी। सी यू नेक्स्ट टाइम।